हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द एमसीक्यू ऑन द गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउन कर सकते हो। ये जो ऐप है फ्री मॉक टेस्ट स्ट्रक्चर कोर्सेज प्रोवाइड करती है। काफी सारे इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कि अगर हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट बजट के साथ रिलेट करती है। बजट एक स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड एनुअल रिसीट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की, और ये एक्चुअल रिसीट और एक्सपेंडिचर की डिटेल्स हैं। ये गवर्नमेंट की जो 5 ईयर प्लान के अंदर जो अचीवमेंट है उसको बताती है। डी जो है इट इंडिकेट्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी। सो राइट ऑप्शन, क्योंकि बजट जो होता है एक्सपेक्टेड होता है एनुअल रिसीट एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, तो बजट ए करेक्ट, ए जो ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। Government budget is a statement of expected receipt and expenditure of the government during fiscal year। और यहाँ पे गवर्नमेंट बजट से हमें बजटरी पॉलिसी का पता चलता है ताकि गवर्नमेंट अपना ऑब्जेक्टिव ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को अचीव कर सके। और उसी तरह इंडिया के अंदर जो 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, जिसको हम बजट कहते हैं। और बजट के दो ब्रॉड कंपोनेंट होते हैं, बजट रिसीट जिसके अंदर आ जाती है रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर जिसके अंदर आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। When rate of tax increase with increase in income it is called। देखो जब हमारी इनकम बढ़ती है तो टैक्स भी इंक्रीज होता है। क्या हम इसको प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं, क्या हम इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, क्या हम इसको एड वैलोरम कहते हैं, या इसको हम स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। तो कि इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो प्रोग्रेसिव है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो टैक्स का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो राइट ऑप्शन जो है दैट इज द प्रोग्रेसिव टैक्स। तो व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स? देखो प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है कि जब हमारी इनकम इनहांस होती है तो टैक्स भी इंक्रीज होता है, और इसके पीछे जो मंशा होती है कि जो रियल बर्डन है टैक्स का वो रिच पे ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू पुअर पीपल। Which of the following is a part of the revenue expenditure in the Indian government budget? कि इंडियन गवर्नमेंट बजट के अंदर इनमें से कौन सी मद जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस परचेज, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट and all of these। So these are the D is the right option, all of these। Now we will understand what is revenue expenditure। देखो जब गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर करती है तो ये कोई भी एसेट क्रिएट नहीं करता। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, लोगों की सैलरीज है, स्कॉलरशिप है, और उसी तरह ये लाइबिलिटी भी रिड्यूस नहीं करता। जैसे ग्रांट्स दी जाती हैं ताकि जो स्टेट्स हैं वो नेचुरल कैलेमिटीज को हैंडल कर सके। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो एग्जांपल है वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज एंड डिफेंस परचेज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज द फॉलोइंग फीचर्स: creation of the asset, reduction of the liability, no creation of the asset and none of these। अभी हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में स्टडी किया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना तो कोई एसेट क्रिएट करता है ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट करता है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। Capital expenditure is that estimated expenditure of the government by which capital expenditure वो expenditure है जिसके द्वारा क्या asset increase होती है, liability decrease होती है, या both। No change in asset and liability। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिससे asset भी increase होती है, liability भी reduce होती है, तो C is the right option। What is capital expenditure? It creates asset for the government। जैसे इक्विटी या शेयर डोमेस्टिक या मल्टीनेशनल कंपनी की गवर्नमेंट परचेज करती है, उसी तरह लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर रिडक्शन है जब लोन की रीपेमेंट होती है। So what is capital expenditure? Expenditure on land and building,
एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, परचेज ऑफ शेयर, लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम देखते हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट करते हैं और लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स। फिस्कल डेफिसिट, total expenditure minus total receipt other than borrowing, revenue expenditure minus revenue receipt, capital expenditure minus capital receipt, revenue expenditure plus capital expenditure minus revenue receipt. So the right option fiscal deficit का मतलब होता है borrowing. The total expenditure, that is the revenue expenditure plus capital expenditure minus total receipt, that is the revenue receipt and the capital receipt. तो यहाँ पे fiscal deficit का मतलब होता है borrowing. Fiscal deficit is equal to total expenditure, revenue expenditure plus capital expenditure minus total receipt other than the borrowing. Gross fiscal deficit, borrowing from the Reserve Bank of India, borrowing from the abroad, and net borrowing at the home. फिस्कल डेफिसिट के अंदर गवर्नमेंट जो है अंदाजा लगाती है कि कितनी बोरिंग उसको करनी पड़ेगी। ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है तो ज्यादा बोरिंग। फिस्कल डेफिसिट के अंदर गवर्नमेंट जो करंट ईयर का डेफिसिट है उसके लिए बोरिंग करती है और उसी तरह इंटरेस्ट का भुगतान करने के लिए भी जो है लोन वगैरह लेती है। तो फिस्कल डेफिसिट के अंदर करंट ईयर डेफिसिट, इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेट। तो which of the following are the capital receipt of the government? Recovery of the loan, borrowing, disinvestment, all of these. So the right option is all of these. Now we will understand what is capital receipt. These receipts जो है liability create करती हैं जैसे loan by the government, और उसी तरह asset के अंदर reduction होती है जैसे recovery of loan, borrowing and other liability, and other receipt जिसके अंदर disinvestment आ जाता है। Primary deficit equal borrowing, interest payment, borrowing less interest payment, borrowing and interest payment both. देखो जब हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो करंट ईयर का डेफिसिट है वो आ जाता है। तो यहाँ पे बोरिंग के अंदर से हमने जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो एक्सक्लूड कर देनी है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट के अंदर जो करंट ईयर का डेफिसिट होता है उसको मेकअप करने के लिए ये बोरिंग लेती है और इसके अंदर जो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए बोरिंग शामिल नहीं होती। तो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर इज मोर देन द करंट ईयर्स रेवेन्यू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मेजर ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट? Fiscal deficit minus revenue deficit minus interest payment, fiscal deficit minus interest payment, capital expenditure minus revenue expenditure। तो अभी हमने प्राइमरी डेफिसिट के बारे में स्टडी किया है, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स।